हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फन टॉपर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HBSC NCERT क्वेश्चंस जो कि बेसिक मैथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम कौन से क्वेश्चन कर चुके थे बेटा? एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे हम, ठीक है। इसके हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करने के लिए दिया था और इसका ये वाला क्वेश्चन करने के लिए दिया था, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन भी हम कर चुके थे, इसका ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने आपको करने के लिए दिया था, ये लास्ट वाला। फोर्थ हम कर चुके थे, ठीक है, फोर्थ भी हमने पढ़ा था। अब आज हम कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो फिफ्थ पढ़ेंगे, सिक्स और सेवंथ। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि हमें चेक करके बताना है क्या कि क्या अगर मैं n की कोई भी वैल्यू लिखूं, n की वैल्यू 1 2 3 4 5, ये कौन सी है? n क्या है मेरे पास? नेचुरल नंबर है, ठीक है। कि n की मैं क्या ऐसी वैल्यू रखूं कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या आना चाहिए बेटा? 0, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर सपोज करो n की वैल्यू मैंने 3 रखी तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो लास्ट डिजिट कैसे होगा? 216 आएगा। लास्ट डिजिट क्या है बेटा? 6 है। अब इसके बाद अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 6 इंटू 6 क्या आएगा? 36 आएगा। 36 का भी जो लास्ट डिजिट है वो कितना है? 6 है। अगर मैं n की वैल्यू कुछ भी रखूं, सपोज करो मैंने 5 रख दी, ठीक है। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो लास्ट डिजिट मेरे पास, जो लास्ट डिजिट है वो मेरे पास क्या आएगा बेटा? ऑलवेज 6 ही आएगा। इसने पूछा है कि हमें चेक करके बताना है कि लास्ट में डिजिट क्या आना चाहिए? 0। क्या 0 कभी आएगा? वो तो ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है इस टाइप से करने के बाद कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट डिजिट मुझे 0 चाहिए, सपोज करो कि लास्ट डिजिट मेरे पास क्या होना चाहिए बेटा? 0। 0 होने के लिए उसमें 2 इंटू 5 का कॉम्बो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 2 ज़ा 10, 10 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास लास्ट डिजिट क्या आएगा? 0, ठीक है। तो उसके प्राइम फैक्टर में क्या होने चाहिए बेटा? 2 और 5 होने चाहिए। पर यहां पे हम चेक करते हैं कि जो मेरा 6 है, 6 को अगर मैं प्राइम फैक्टर में लिखता हूं तो 2 इंटू 3, सिर्फ 2 तो है बट यहां पे 5 नहीं है। 5 तो होना चाहिए ना। तो ये तो कभी जो लास्ट डिजिट है वो 0 तो कभी देगा ही नहीं। 6 की चाहे मैं कुछ भी वैल्यू या कुछ भी पावर रख लूं, यहाँ पे 6 की पावर n की कुछ भी वैल्यूज रख लूं, चाहे मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लूं, चाहे बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी जो कि नेचुरल नंबर है, वो मुझे लास्ट में लास्ट डिजिट कभी 0 नहीं आएगा। क्या बात को पढ़ पाए? हाँ जी। अब चलो इसको लिखना कैसे है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो इसको लिखना कैसे है? सपोज करो आप यहां पे तो 6 की पावर n है, आगे आपके पास 8 की पावर n, 5 की पावर n, 7 की पावर n, 4 की पावर n, कुछ भी आ सकता है ना। तो चलिए हम वो लिखना कैसे है वो चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। मैं आपको लिखने का मेथड बताता हूँ। चलिए इसको मैं जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे बेटा कि इफ एनी नंबर कैन एंड्स विद 0, इट मीन्स that number is divisible by 10, or in other word
it will also divisible by 2 or 5 because 10 2 into 5 होता है। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि इफ एनी नंबर कैन एंड्स विद जीरो, कि अगर कोई नंबर लास्ट में लास्ट डिजिट एंड होगा किससे, जीरो से, तो इट मीन्स क्या है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 10, कि वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। अगर वो 10 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली डिविजिबल किससे होगा बेटा, 2 और 5 से, ठीक है। बिकॉज क्यों, क्योंकि 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 5 होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। अब 6n की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, क्या, 2 इंटू 3 की पावर n। अब देखो यहां पे 6 में क्या है, 2 है 3 है, क्या यहां पे 5 है, 5 तो नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड 5 is not in the prime factorization of 6n, कि 5 तो प्राइम फैक्टराइजेशन 6n की प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, hence for any natural number n, 6n is not divisible by 5, और लास्ट में एक लाइन लिख देनी है, क्या, कि therefore 6n cannot ends with the digit 0 for any natural number n। तो बेटा देखो यहाँ पे कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप समझ पाए, देखो मैं यहाँ पे फिर से आपको एक बार क्लियर करवा देता हूँ कि 6n है मेरे पास। इसने क्या बोला है कि क्या कोई n मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। मैंने पहले बताया, मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी पड़ती है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि क्या जो अगर मैं 6n है मेरा, अगर 6n है, अगर मैं n की कोई भी वैल्यूज़ रखता हूँ तो क्या लास्ट में मुझे 0 देगा, ये बस यही पता करना है। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई नंबर 0 देगा तो वो किससे, सपोज करो क्या, कि अगर मेरे पास लास्ट में क्या होगा, अगर इसमें जो 6 की पावर n है, अगर 6 की सपोज करो यहाँ पे लेट 6 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो उसमें मुझे 5 मिल जाता, तो क्या होगा, 10 की पावर 2 करेंगे तो लास्ट में तो 0 मिल ही जाएगी ना, ठीक है। पर 5 तो नहीं मिल रहा, क्या है मेरे पास यहाँ पे 2 इंटू 3 है और इसकी पावर n है, तो 6 की अगर मैं पावर 2 भी करता हूँ तो मेरे पास 6 इंटू 6 कितना आएगा, 36, तो लास्ट में तो 0 नहीं आएगा ना बेटा। बस इसने यही पूछा है और हमने यही लिखना है कि क्या, कि अगर कोई नंबर किससे एंड होता है 0 से, तो इट मीन्स नंबर डिविजिबल बाय 10, कि वो नंबर 10 से तो डिवाइड हो ही जाएगा अगर किसी के लास्ट में 0 आता है। सपोज करो देखो 0 आने वाले तो 50 भी है, 100 भी है, ठीक है, 150 भी है, 130 भी है, 120 भी है, 110 भी, ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, 10 से तो डिविजिबल है ना बेटा। मैंने यही लिखा है कि अगर कोई नंबर, इफ एनी नंबर कैन एंड्स विद 0, इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10, और इन अदर वर्ड्स इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 और 5।
क्योंकि 10 का मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनता है, 2 इंटू 5 बनता है ना। तो बिकॉज क्यों, क्योंकि 10 का जो मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है वो 2 इंटू 5 बनता है। अब ऐसे ही ना उधर वो, अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 6n की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख रही है मैंने, 2 इंटू 3 है, इसकी पावर कितनी है मेरे पास, n है, ठीक है, इसकी पावर n है। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इट कैन बी ऑब्जर्व 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। 6n की फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 और 3 तो है बेटा, 5 थोड़ी है, 5 तो नहीं है ना। तो हैंस एनी नेचुरल नंबर n 6n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। क्या 6 की अगर मैं कोई भी n की कोई भी पावर रखता हूँ 6, तो वो तो क्या आएगा मेरे पास, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 से तो डिविजिबल है, क्या 5 से है, नहीं है ना, 5 से तो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो यही लिखा है कि हैंस एनी नेचुरल नंबर ऑफ n 6n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर यहां से हमें पता चलता है कि 6n कैन नॉट एंड्स विद 6 की पावर n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है, कि वो 0 पे कभी एंड होगा ही नहीं 6 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर, चाहे n की वैल्यू हम कुछ भी डाल दें, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही कुछ लिखना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। 6 एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये शो करके दिखाने हैं वाई, ठीक है। तो हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। अब सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें इसके सॉल्यूशन में, वी नो दैट, हमें पता है क्या कि नंबर्स आर 2 टाइप्स, ठीक है। वन इज प्राइम नंबर, having only 2 factor, one or itself. Second, composite number, having more than 2 फैक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या लिया, 7 ले लिया। इन फर्स्ट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या ले लिया मैंने, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इन फर्स्ट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब मुझे क्या यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक तो ये मेरे पास टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। अब क्या इनमें से इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, क्या मैं 13 को बाहर निकाल लूँ, हाँ जी मैंने निकाल लिया 13 बाहर, और मेरे पास क्या बचा, 13 बाहर निकालने के बाद यहाँ पे 7 इंटू 11 प्लस 1 बचा यहाँ पे, तो 13 इंटू यहाँ पे 77 प्लस 1, 13 इंटू 78 को और प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो तो 13 इंटू 6 हो गया,
6 को कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब देखो इसके कितने फैक्टर आ गए बेटा, एक तो 13 है, फिर से 13 है, 6 है, 6 के 2 3 काफ़ी सारे हो सकते हैं, यानी कि मोर देन 2 आ गया। तो इट इज दी कंपोजिट नंबर because this number is more than 2 वेक्टर। ठीक है, अब हम कौन सा नंबर लेते हैं, अब सेकंड नंबर लेके देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इन सेकंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब फिर से ये एक टर्म है और ये 5 एक टर्म है, इसमें से क्या 5 इसमें है और 5 इसमें, बीच में प्लस है। क्या 5 कॉमन ले लूँ, हाँ जी 5 कॉमन ले लिया। 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 इंटू 7 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा करके देख लेना, 24 6 जा जो आंसर आएगा उसको 7 से करके देख लेना। मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो मेरे पास क्या निकल गया था, 104 प्लस 5। तो 5 इंटू 109। तो मेरे पास ये प्राइम फैक्टर आया इसका निकल गया, इस नंबर्स का पूरे का टोटल का, ये पूरे टोटल नंबर का इसका। तो ये भी इसके भी कितने प्राइम फैक्टर हैं, 3 है, मोर देन 2 है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर मोर देन 2। ठीक है, क्या ये समझ में आया आपको। इसमें क्या है कि वी नो दैट नंबर्स आर 2 टाइप्स। हम नंबर्स को 2 टाइप में डिवाइड करने की सोचें तो एक प्राइम्स में ब्रेक हो सकते हैं और एक कंपोजिट में ब्रेक हो सकते हैं, चाहे आप देख लेना। ठीक है, सारे के सारे नंबर्स। तो इसने बोला है कि हमें ये दोनों के दोनों नंबर कंपोजिट शो करके दिखाने हैं और हमें बताना है कि क्यों है ये कंपोजिट। ठीक है, तो मैंने बताया कि प्राइम के तो हैविंग ओनली 2 फैक्टर होते हैं, तो 1 होता है और एक इट सेल्फ होता है। कंपोजिट के हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यही चीज़ें लिखनी है बस इसमें, और कुछ नहीं करना बेटा। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप एक बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर बात। आप बात करते हैं 7th की। ठीक है बेटा, 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कि सपोज करो मेरे पास एक स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके अराउंड एक क्या है, ये वाला क्या है, एक सर्कुलर पाथ है मेरे पास। ये सारा का सारा क्या है मेरे पास, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, कि सोनिया, 2 बच्चे हैं, कौन कौन से, एक तो सोनिया है और एक कौन सा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया कितना टाइम लेती है बेटा एक चक्कर लगाने के लिए, 18 मिनट। इसके बाद कौन सा है, रवि है। रवि कितने मिनट लेता है बेटा, 12 मिनट। रवि 12 मिनट फॉर दी सेम। इसने क्या बोला कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर दी सेम। सेम का मतलब क्या है कि जो सोनिया है वो तो इसी के चक्कर मारने के लिए 18 मिनट ले रही है और जो रवि है वो सेम इसी के ही चक्कर मारने के लिए 12 मिनट ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। क्या क्या डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे लिख लो, सोल्यूशन में जो भी डाटा लिखा होता है वो लिख लेना चाहिए। क्या कि स्टार्ट पॉइंट कौन सा है बेटा उनका, सेम ही है। बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। स्टार्ट टाइम ये
भी सेम ही है, ठीक है। एंड गो दी सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन की बारे में बात करें तो ये भी सेम ही है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट की कितने मिनट बाद विल दे मीट अगेन, कि वो दोनों के दोनों आपस में मिलेंगे। एट द स्टार्टिंग पॉइंट से सपोज करो दोनों के दोनों यहाँ से शुरू हुए तो वो पहले चलते गए। इसका मतलब क्या है कि जब भी दोनों ने शुरू किया सेम पॉइंट से, सेम टाइम से, और डायरेक्शन भी सेम है, तो कितने मिनट बाद दोनों के दोनों वापिस एक दूसरे से मिलेंगे वो। तो यही करना है। अब देखो एक बात बताओ, सबसे पहले देखो रवि ने चक्कर लगाया, रवि ने कितने मिनट में लगा दिया? 12 में। अब एक बात बताओ कि जो सोनिया है सपोज करो, अब सोनिया ने एक चक्कर लगाया, जब दोनों साथ में चक्कर लगाएंगे रवि तो पूरा कंप्लीट कर जाएगा, बट जो सोनिया है वो यहीं कहीं दिखेगी ना बेटा। क्यों? क्योंकि उसको तो कितना 12 मिनट में वो उसने तो चक्कर कंप्लीट कर दिया। सोनिया यहाँ पे है, ठीक है ना, तो ये 12 मिनट बाद मिल रहे हैं ना ही ये 18 मिनट बाद मिल रहे हैं। यानी कि जो मेरा आंसर है वो 18 और 12 से तो क्या आएगा बेटा? बिगी आएगा। क्या क्वेश्चन को समझ पाए कि जो सोनिया है 18 मिनट लेती है, जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। सपोज करो रवि ने एक चक्कर लगाया, वो 12 मिनट में कहाँ पे है? वो तो चक्कर कंप्लीट कर ही गया। अब जो सोनिया है वो 12 मिनट में कहाँ पे होगी बेटा? वो तो कहीं यहाँ पे होगी ना 12 मिनट में। उसको तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना 6 मिनट रवि से क्या ज़्यादा लग रहे हैं ना बेटा। अब एक बात बताओ, क्या 18 मिनट में वो एक साथ मिल पाएंगे? नहीं। 12 मिनट में? नहीं। तो जब भी आंसर में जो डाटा दिया, सॉरी क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है ना 12 है 18 है, अगर इस डाटा से हमें बड़ा आंसर निकालना है तो हमेशा क्या लेते हैं? एलसीएम, ठीक है। और अगर इस डाटा से क्या स्मॉल आंसर निकालना है तो क्या लेते हैं बेटा? एचसीएफ। अब इन दोनों को क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखना कैसे है वो मैं बताता हूँ। क्या क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे लिखेंगे कि सोनिया टेक्स 18 मिनट ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same, both same point and same direction, and same time. Now 12 and now LCM of 12 and 18, तो इस टाइप से कर लो। तो 12 का क्या आया? 2 की पावर 2 इंटू 3। 18 का क्या आया? 2 इंटू 3 की पावर 2। तो एलसीएम के लिए कितने प्राइम नंबर हैं इसमें इंक्लूड? 2 और 3। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, सॉरी 2। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 36। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया? LCM is 36. They meet again after 36 मिनट। बस यही तो लिखना है, ठीक है। आज ये 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बेटा, ठीक है।
इसका अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। चलो इस क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ कैसे क्या है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें क्या बोला गया था कि कोई ये है रवि 12 मिनट लेता है, सोनिया 18 मिनट लेती है। ठीक है, दोनों के दोनों सेम टाइम से शुरू हुए, सपोज करो यहाँ से शुरू हो गए दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, सपोज करो इसी में ही हो गए। ठीक है, अब देखो जो रवि है वो तो 12 मिनट में क्या है, 12 मिनट में एक चक्कर मार देगा एक, पर जो सोनिया है उसको कितना टाइम, वो तो 12 मिनट में यहीं कहीं होगी ना, उसको तो ये बीच वाला 6 मिनट लगेंगे बेटा। ठीक है, 6 मिनट। अब ना तो ये 12 मिनट में मिल सकते हैं, ना ही 18 मिनट में मिल सकते हैं, तो यानी कि 12 से और 18 से तो बड़ा ही आंसर आएगा। जब बिग निकालना होता है तो एलसीएम लेना होता है, जब स्मॉल तो एचसीएफ। क्या बात पकड़ पाए फिर से? तो बेटा बस आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, हम 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे वाले पार्ट्स में हम 1.2 एक्सरसाइज प्रूव दैट इरेशनल नंबर्स, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से करेंगे, आपको विद एक्सप्लेनेशन, अच्छे वाली एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो वही बात है, चैनल का नाम क्या है हमारा, वन टॉपर्स। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना, आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। ठीक है, हमने इसका फर्स्ट पार्ट ले लिया है, सेकंड और ये थर्ड है, 3 पार्ट आ चुके हैं, आगे 4 आएगा और 5th आएगा, बस ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है।